जय माता दी दोस्तों। दुर्गा सप्तशती के पाठ अध्ययन के जो तीनों रहस्य हैं और क्षमा याचना मैं इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों, पाठ करते समय कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए माफ़ करना। अब हम माता रानी के तीनों रहस्य करेंगे। अथ प्राधानिक रहस्यम ओम चंडिकाय नमः। इस सप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद और महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है। अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाइए। हे द्विज, देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से करनी चाहिए वह मुझसे कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी से भी कहने योग्य नहीं है। परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो तुमसे न कह सकूं। सबकी आदि रूपा सत्व रज, तुम तीनों गुण वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी है। वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा है तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। हे राजन, वह हाथों में मातुलिंग, गदा, खेटक और पान पात्र तथा सिर पर नागलिंग एवं योनि धारण करती है। वह तपाए हुए सोने के समान कांति वाली सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए अपनी तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती है। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वह काजल के ढेर के समान कांति वाली, दाढ़ों से शोभायमान, सुंदर मुख वाली, विशाल नेत्रों से शोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री रूप है। ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित, चार भुजा वाली और वक्ष स्थल पर दड़, मथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए उस तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं तुम्हें नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, त्रिषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा और कालरात्रि और दूरतया, ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार हैं। इन कामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य तुम्हारी स्तुति करता है वह सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी से यह सुनकर उस देवी ने अति शुद्ध सतोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा स्वरूप धारण किया। वह उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसको ये नाम दिए: महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और दीश्वरी। उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, तुम दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से यह कहकर निर्मल ज्ञान संपन्न, सुंदर और कमल के फूल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद माता लक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विद्ये तथा धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी स्वरूपों और नामों को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तबाहु, श्वेतांग और चंद्रशेखर पुरुष और एक गोरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन तथा स्त्री के त्रयी विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्णा पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम को भी कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्णा, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा नाम रखा। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुषत्व को प्राप्त हो गई। उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, न कि दूसरे लोग। हे राजन,
महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को पत्नी के रूप में ब्रह्मा को समर्पित किया तथा वर देने वाली गौरी को शंकर एवं लक्ष्मी देवी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पित किया। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और वीर्यवान भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसे भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से महत्व आदि 23 तत्व एवं सथावर जंगम रूप महाभूतात्मक संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वसत्वमयी ईश्वरी है। वह निरंकार होते हुए भी साकार है, अतः उसके अनेक नाम हैं। वह अपने नामों के लिए शिवा अन्य किसी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जानी जा सकती। अथ वैकृतिक रहस्य। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विक और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती है। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निंद्रा है, जिसकी स्तुति मधुकैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांति वाली है। उनके 10 मुख और 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा देने वाली है। वह अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुसुंडी, परिघ, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती है। वह दूरतया महाकाली विष्णु की माया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है। जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है, वह अतुल कांति वाली महिषमर्दिनी तथा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उनका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, सतन मंडल श्वेत, कटी और चरण लाल एवं जांघें नीली हैं। वह उत्कट मद वाली है। उनका जगन विचित्र है और वह चित्र विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती है। वह विचित्र लेपन करती है। वह रूप, लावण्यवती और सौभाग्यवती है। यद्यपि उसकी भुजाएं असंख्य है, तथापि उसको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उसके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो शस्त्र हैं उनका वर्णन करता हूँ। उसके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडलू शोभित है। वह कमल के आसन पर बैठती है। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है, वह सब मनुष्य और देवताओं का स्वामी होता है। हे नृप, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई है और सत्व गुण प्रधान है, वह शुभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती है। सरस्वती की 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मुसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती है। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती है। वह भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा। अब जगन माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करें, तब दाहिनी और बाईं ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश का पूजन करें और इनके सामने आगे कही हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुज
अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब शुभांशुर मर्दिनी का पूजन करना हो तो उसकी 9 शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करें। नमो देव्यई इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दिनी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती है। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी है। जो पुरुष महिषासुर मर्दिनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। हे राजन, तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। रुधिर मिले हुए मांस की बलि से तथा मदिरा से भी पूजा की जाती है, किंतु मांस बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद से पूजा का विधान नहीं है। द्विज को प्रणाम। आचमनीय चंदन, सुगंध, कपूर और तांबूल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाले ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महिषासुर का भी पूजन करें। दक्षिण की ओर अगर भाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर तथा हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करे। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करे, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ नहीं करे। आधे चरित्र का भी पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होता है। हे स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करें। स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करें और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगद्धात्री से बारंबार क्षमा मांगे। सप्तसती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दें। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करें। उसके बाद एकाग्रचित होकर और हाथ जोड़कर भक्ति भाव पूर्वक सच्चे मन से चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अभीष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुख और शोक में भस्म होने देती है। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, इससे तुम्हें सुख मिलेगा। अथ मूर्ति रहस्य। ओम चंडिकाय नमः। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा जो नंद के घर में उत्पन्न होगी उसकी भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वह देवी स्वर्ण के उत्तम आभूषणों से शोभित है। उसके अंगों की कांति स्वर्ण के समान उत्तम है। उसके वस्त्र स्वर्ण के समान सुनहरे हैं और वह देवी स्वयं भी स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। कमल, अंकुश, पास और शंख से उसकी चारों भुजाएं शोभित हैं और उसके इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री और रोमाम्बुजासना नाम है। हे निष्पाप, मैंने रक्त दंतिका नाम से जिस देवी का वर्णन किया है उसके संपूर्ण भयानक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण, सब अंग रक्तमयी आभूषणों से शोभित, रक्त आयुध, रक्त नेत्र, रक्त केसावली, अति भयंकर रक्त सने तीक्ष्ण नखों वाली, रक्तासन पर स्थित तथा रक्त दंत वाली भगवती भक्तों के वश में उसी प्रकार रहती है जैसे साध्वी स्त्री पति के वश में रहती है। वह देवी पृथ्वी के समान है और उसके दोनों सतन सुमेरु पर्वत के समान है। वे दोनों सतन बड़े लंबे, बड़े मोटे, अत्यंत मनोहर, कठोर, शोभायमान और आनंद के समुद्र हैं। ये देवी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले अपने
दोनों सतनों को अपने भक्त जनों को पिलाती है। देवी की चारों भुजाएं खड्ग, पात्र, हल और मुसल से शोभित हैं। यह देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से विख्यात है और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत में व्यापक है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करता है वह चराचर में व्याप्त हो जाता है। जो पुरुष रक्त दंतिका के इस स्तोत्र को पढ़ता है उसकी इच्छाओं की आपूर्ति देवी उसी प्रकार करती है जिस प्रकार माता अपने पुत्र की। शाकंभरी देवी का नील वर्ण है। नील कमल के समान उसके नेत्र हैं। गंभीर नाभि है और त्रिवली से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है। कड़े, ऊंचे, गोल, मोटे, समान और मांसल सतन है। उनके हाथों में कमल है, उन पर भौरे गूंज रहे हैं और कमल पर ही वे विराजमान हैं। वह पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेकों सुंदर रसों वाले, क्षुधा, तृष्णा, मृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करने वाले शाक समूह तथा चमकते हुए धनुष को धारण करती है। वह परमेश्वरी शाकंभरी शताक्षीर है और दुर्गा कही गई है। वे ही विशोका, दृष्टदमनी, उमा, गौरी, सती, कालिका, विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती है। जो मनुष्य उनका ध्यान, जप, पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है वह शीघ्र ही अन्न, पान और अमृत रूप फल पाता है। हे राजन, भीमा देवी भी नील वर्ण है। उनकी दाढ़ें और दांत बहुत सुंदर हैं। उनके नेत्र विशाल हैं और गोल स्थूल कुछ हैं। वे चंद्रहास, डमरू, कपाल और डाल तलवार धारण करती है। वह एक वीरा, काल रात्रि, कामदा नामों से भी जानी जाती है। ब्राह्मणी देवी की कांति अनेक रंग की है। वे अपने तेज मंडल के कारण दुगरस दिखाई देती है। उनका अंगराज भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से सुशोभित है। चित्रा, ब्रह्मपाणी और महामारी इन नामों से भी इनका गान किया जाता है। हे नृप देवी की ये मूर्तियां शास्त्रों में वर्णित हैं। ये मूर्तियां जगन माता चंडिका की कामधेनु कहलाती हैं, अर्थात कामधेनु के समान मनोवांछित फलों को देने वाली हैं। हे राजन, यह परम गुप्त चरित्र है, इसको किसी से भी नहीं कहना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का आख्यान मनोवांछित फलों को देने वाला है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों को पढ़ने मात्र से ही प्राणी 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा। यह ध्यान करने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण संसार देवी में है। मैं उन विश्व रूपा परमेश्वरी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। रहस्य करने के बाद हमें क्षमा याचना करना होता है। हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानता हूँ, न विसर्जन करना ही जानता हूँ और न पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब तो आपकी दया से ही पूर्ण हो सका है। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही उस मोक्ष को प्राप्त करते हैं जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ हैं। हे माता, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप सबकी रक्षा को करने वाली हो। आप मेरी इस पूजा को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। क्षमा याचना के बाद हमें माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। माँ दुर्गा की आरती का मैं फोटो डाल दूंगी, आप स्वयं भी कर सकते हैं। आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं।
और इन जैसे दुर्गा की आरती और चालीसा का वीडियो भी मैं अलग से अपलोड करूंगी, आप वहां से भी सुन सकते हैं। दोस्तों, यह प्रथम दिन की पाठ प्रक्रिया है और बाकी के 2 वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी, जहां से आप अपना प्रथम दिन का जो पाठ विधि है दुर्गा सप्तशती का, आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो अंत में दोस्तों मेरे साथ बोलिए, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी।